जॉन अब्राहम मॉडल से एक्टर बने, फिर फिल्म प्रोड्यूसर बने और अब लेखक भी बने हैं। फिल्म अटैक की कहानी उन्होंने ही लिखी है। चूंकि इस फिल्म के वे निर्माता भी हैं, इसलिए कहानी पर फिल्म बनाने के लिए कोई सवाल भी नहीं हुए होंगे। जॉन की कहानी में कोई नई बात नहीं है, यह एक मिशन की कहानी है। संसद भवन पर आतंकियों ने हमला कर दिया है, प्रधानमंत्री और 300 सांसदों को बंदी बना लिया है। इन आतंकवादियों की 3 शर्तें हैं, जिन्हें नहीं माना गया तो वे सभी को मार डालेंगे। कहानी में ट्विस्ट डाला गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। भविष्य में जो युद्ध होंगे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा और सैनिक आधुनिक तकनीक से लैस होकर सुपर हीरो की तरह लड़ेंगे। रोबोट का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अटैक में जॉन अब्राहम में ऑपरेशन कर माइक्रोचिप ईरा डालकर उन्हें ऐसे सुपर सोल्जर के रूप में तैयार किया जाता है जो पूरी बटालियन के बराबर है। जॉन के किरदार का नाम है अर्जुन। तो यह अर्जुन संसद में आतंकियों के चक्रव्यूह को भेदने के लिए अकेला ही कूद जाता है। कुछ दिनों पहले ओटीटी पर विद्युत जामवाल की सनक रिलीज हुई थी और उसकी कहानी भी कुछ इसी तरह की ही थी। अटैक की शुरुआत एक मिशन से होती है जो अर्जुन ने 2010 में किया था और एक मशहूर आतंकी को पकड़ा था। इस मिशन के बाद फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस की एंट्री हो जाती है और लव स्टोरी शुरू हो जाती है। यह प्रेम कहानी फिल्म का बहुत बोरिंग हिस्सा है। 2 घंटे की फिल्म के लिए भी कंटेंट कम पड़ गया तो जॉन जैकलीन की लव स्टोरी डाल दी गई। चूंकि जॉन रोमांटिक सीन में कमजोर पड़ते हैं, इसलिए उनकी अधिकांश फिल्मों में उनका लव स्टोरी वाला एंगल ट्रेजिक बना दिया जाता है ताकि फिर जॉन आसानी से चेहरा लटकाकर घूम सके। जैसे ही ये प्रेम कहानी वाला ट्रैक खत्म होता है तो एक्शन शुरू हो जाता है। सुपर सोल्जर अर्जुन ईरा के सहारे दुश्मनों के खात्मे में जुट जाता है। ईरा उसे हर संभव डेटा उपलब्ध कराती है। अपराधी कहाँ हैं, कहाँ बम लगा है, किस कोण से गोली आ रही है, ये सारे डेटा अर्जुन के सामने सेकंड्स में उपलब्ध हो जाते हैं। इंटरवल के बाद ही क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है, लेकिन होस्टेस ड्रामा का जो रोमांच है वो फिल्म में कम मात्रा में है। धड़कन बढ़ा देने वाले या सांसें रोक देने वाले सीन फिल्म में नहीं के बराबर है। फिल्म टेक्निकल थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अर्जुन की बजाय ईरा ज़्यादा स्मार्ट नजर आती है। वो कोई भी काम चुटकियों में कर देती है, जिससे हीरो के सामने मुसीबतें कम आती है। मुसीबतें कम रहेगी तो रोमांच का कम होना स्वाभाविक है। फिल्म में कई किरदार हैं, लेकिन पूरा फोकस जॉन अब्राहम पर है। खूबसूरत गर्लफ्रेंड, देखभाल करने वाली माँ, ये करो वो करो जैसे आदेश देने वाला बॉस, सुपर चिप बनाने वाली वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर फैसले लेने वाला गृह मंत्री और विलेन हमीद जैसे किरदार नजर आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ कैरिकेचर लगते हैं तो कुछ को ज्यादा मौका ही नहीं मिलता है। लक्ष्य राज आनंद द्वारा निर्देशित मूवी में डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। 1 साल से व्हील चेयर पर बैठा अर्जुन हमेशा ऐसे नजर आता है जैसे जिम में ही 24 घंटे बिताता हो। हजारों गोलियों के बीच भी अर्जुन को खरोच नहीं आती। चिप लगते ही वह धुआंधार एक्शन कैसे कर रहा है, इसके बारे में भी ज्यादा बताया नहीं गया है। लक्ष्य का लक्ष्य सिर्फ एक्शन पर रहा है और इंटरवल के बाद उन्होंने फिल्म एक्शन डायरेक्टर के हवाले कर दी है। अच्छी बात यह है कि फिल्म को ज्यादा लंबा नहीं खींचा गया है। जॉन अब्राहम जैसे हर फिल्म में नजर आते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही हैं। एक्टिंग में कोई सुधार नहीं है। मारकाट वाले सीन उन्होंने अच्छे से निभाए हैं और निशाना सटीक लगाया है। जैकलीन फर्नांडिस भी एक्टिंग के मामले में जॉन की राह पर ही है। बच्चन पांडे जैसा रोल उनका अटैक में भी है। रकुलप्रीत सिंह, प्रकाश राज, रत्ना पाठक शाह को ज्यादा मौके नहीं मिले। रजत कपूर ओवर एक्टिंग का शिकार नजर आए। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स में सुधार की काफी गुंजाइश है। 1-2 गाने भी हैं जो ठीक ठाक हैं। सिनेमाटोग्राफी और टेक्निकल सपोर्ट बहुत ऊंचे स्तर का नहीं है। अटैक ऐसी फिल्म है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना ही बेहतर है। अभी पार्ट 1 आया है, उम्मीद है कि पार्ट 2 बेहतर होगा। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।